स्क्रीन पर आप अपने लग्न चार्ट देख रहे हैं, नवांश चार्ट देख रहे हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि पूर्वा भाद्रा आपका नक्षत्र है। इसमें जुपिटर जो होते हैं प्रभावी कहे गए हैं, इसके स्वामी हैं इस नक्षत्र के। और अभी जो आपकी दशा चल रही है वो बुध की दशा चल रही है, 2034 फरवरी तक चलेगी। तो सबसे पहले जिसकी दशा महादशा चल रही है उसी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बुध पहले घर में बैठे हैं। पहले घर में ये हमारा ब्रेन है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि बनी हुई है। जब भी यहाँ पर बुध बैठेंगे तो व्यक्ति को एनालिटिकल माइंड बना देंगे। 2 डिग्री पे है, डिग्री तेज करिए। यहाँ पे वीनस भी साथ में बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, सीधा लक्ष्मी नारायण योग बना देते हैं। अब यहाँ पर शुक्र भी 6 डिग्री पर है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत वीक हो गया आपका। नहीं तो किसी के पहले घर में अगर इस प्रकार का लक्ष्मी नारायण योग बना है तो उसे बहुत अच्छा धन की प्राप्ति होती है और वो एक रईस घर में पैदा होता है। यहाँ पर राहु भी साथ में बैठे हुए हैं। अब देखिए कि राहु भगवान का और शुक्र भगवान का यहाँ पर भी एक योग बन गया, इसे लंपट योग कहते हैं। और राहु और मरकरी जो बुध हैं इसका भी जड़ योग बन गया। अब ये जड़ योग हमें प्राप्तियों में बहुत सारा विलंब करता है और विच्छेदन भी करता है, हमको वो चीज़ें नहीं मिलती है। इस घर का कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं तो इस घर के स्वामी सूर्य बने हैं, जाकर कहाँ बैठे हैं, 12वें घर में बैठ गए हैं। और लग्न का ही 12वें घर में जाना, ये लग्न का स्वामी यहाँ पर सिंह लगन है। और यहाँ पर देखिए ये 6 में बैठ जाए, 8 में, ये 8 नंबर घर है, ये 12 नंबर घर है। तो जब भी यहाँ पे लग्न चला जाता है लग्नेश, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जीवन हमारा सीधा सीधा नहीं होता, बहुत सारे मेहनत को मांगता है। यहाँ पर सूर्य भी 07 है। हाँ, जब लग्नेश 12वें घर में जाकर बैठता है और ऐसा व्यक्ति विदेश में चला जाए या विदेश में जाकर बस जाए, कुछ काम ले ले विदेश का, तो उसे अच्छी तरक्की मिल जाती है। तो ये अगर विदेश कहीं फॉरेन कनेक्शन बनता है तो इनको ज़रूर विदेश की धरती पे जाना चाहिए, इनका स्वागत भी होगा और लक्ष्मी भी इनको मिलेगी। दूसरा घर इनका धन का है, यहाँ पे मंगल बैठे हैं, यहाँ पे मांगलिक योग बना रहे हैं। मंगल इनके बहुत अच्छे हैं, दूसरे घर में भी मंगल मांगलिक योग बना देते हैं, तो इसको भी इन्हें ठीक करना है। यहाँ मंगल जो दूसरे घर में बैठे हैं धन के, और इसका स्वामी देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि इसका जो स्वामी 6 लिखा है, कन्या राशि बुध जाकर लग्न में बैठा हुआ है। ये तो धन देने वाली स्थिति बन गई है। और यहाँ देखिए जो लाभ का प्लैनेट है, जो प्रॉफिटेबल इवेंट्स हमारी लाइफ में आएंगे, मिथुन राशि, इसका भी स्वामी बना बुध जाकर यहाँ बैठ गया। तो बुध यहाँ पे 2 घर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके लाभ का और आपके धन का। लाभ वो है प्रॉफिटेबल इवेंट्स और धन वो है जो हमारे हाथ में आ जाए। तो जब आप बुध को करेंगे और बुध की ही दशा चल रही है तो बुध को मजबूत करना, इसका मैं आपको एक विशेष उपाय दूंगा। इसको करने से आपके बुध बहुत मजबूत होंगे और पहले घर का जो लक्ष्मी नारायण योग बना है फलित भी होने लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी। अब सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए किसी भी कुंडली में, तो लग्न देखना चाहिए। हमने धन भी देखा और हमने लाभ भी देखा। अब गुरु का जो यहाँ पर प्लेसमेंट आ रहा है बृहस्पति भगवान का, वो 6ठे घर में आ रहा है और यहाँ 10 लिखा हुआ है। 10 है ना मकर राशि, 6ठा घर है, यहाँ पे मकर राशि है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति पूरी तरह से नीच के हो जाते हैं। और जब भी बृहस्पति जब नीच के होंगे तो आप ये मान के चलिए, बृहस्पति कारक किसके हैं, विवाह के, संतान के और धन के, करियर के, यूनिवर्सल प्लैनेट इनको कहा जाता है। यहाँ पे नीच के हो गए तो इसलिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर भी हम एक उपाय करेंगे। जो आपका पार्टनर होगा लाइफ में, यहाँ 11 लिखा है, ये 7वां घर है, यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। इसके स्वामी जो यहाँ पर भी केतु और राहु जब पहले और 7वें घर में आमने सामने बैठते हैं तो ये भी विवाह में बहुत सारा विलंब करेंगे और उसका प्रभाव भी कम करेंगे, क्योंकि इनका काम ही है पहले और 7 घर में बैठ जाते हैं तो विवाह में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आती है। विवाह होने के बाद भी वो प्रॉब्लम बनी रहती है। अब इनके साथ एक समस्या और हो गई कि ये घर जो है ये कुंभ राशि का घर है, 11 लिखा है, शनि बैठ गए हैं 8वें घर में जाके। तो जब भी 7वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठेगा तो ये डाइवोर्स तक करा देता है, ये बहुत खतरनाक स्टेज हो जाती है।
तो यहाँ पर भी हम शनि भगवान का एक उपाय करेंगे, तीसरा उपाय आपका रहेगा। और आगे सुनते जाइए। यहाँ पर इस प्रकार शनि भगवान जब भी 8वें घर से संपर्क बनाते हैं तो एक बात होती है कि हमारे जीवन की जो आयु है उसे लंबा कर देते हैं और चोट चपेट भी देते रहते हैं। अब यहाँ पर शनि भगवान सप्तम 7वें घर के स्वामी होकर 8वें घर में बैठे हैं और यहाँ पर चंद्रमा भी 7 में आ गए हैं। इनकी राशि मीन राशि बन रही है और ये 8वें घर में बन गई है विष योग शनि और चंद्रमा का। तो जब भी आपकी शादी होगी तो उसमें कुंभ विवाह एक क्रिया होती है, तो कुंभ विवाह एक रेमेडी आप जरूर करेंगे, तो इससे आपका स्टेबल हो जाएगी, जो विवाह का जीवन है वो स्टेबल हो जाएगा। शनि और चंद्रमा विवाह के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं कहे गए हैं, चाहे कहीं भी बैठे अब तो। लेकिन ये 7वें घर के स्वामी होके यहाँ बैठ गए, तो ये एक खतरनाक स्थिति है। आपने हाथ में मोती पहना हुआ है, मोती को तुरंत उतार के रख दीजिए। आजकल क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को बेचैनी होती है या काम में मन नहीं लगता है जी, या जैसे सफलता मैं लेना चाहता हूँ वो नहीं मिलती है, तो इसमें और उस व्यक्ति परेशान रहता है। तो गुरुजी क्या करते हैं, उसको मोती पहना देते हैं। भाई चंद्रमा यहाँ 8वें में बैठे हैं, 6, 8, 12 के साथ जो संबंध बनाते हैं, 6, 8, 12 ये तो वैसे ही त्रिक घर है। त्रिक घर में बैठा हुआ उस और शनि भगवान के प्रभाव में आपका चंद्रमा है, इसमें आपका जल तत्व नष्ट होगा, आपको हार्मोन्स की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पेशल जो फॉलिसिल की प्रॉब्लम लेडीज़ों में होती है ये वो भी यहाँ पे दिख रहा है। और आपकी मदर का भी जल तत्व गड़बड़ करेंगे ये, उनके हार्मोन्स, जॉइंट्स, बॉडी के लिक्विड्स, क्योंकि चंद्रमा आपके फंस गए। तो सबसे पहले आप अपने अंगूठे को निकाल के हटा दीजिए, आप नहीं पहन सकते हैं। अब जो इस कुंडली के अंदर जो सबसे विशेष बात होना चाहिए, जैसे हम करियर की बात करें तो करियर के लिए तो हम गुरु को देखते हैं, इस पर तो हमें सुधार करना ही है। और अगर हम घर के हिसाब से देखें तो ये घर है, ये 10वां घर होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वृषभ राशि। इसके स्वामी कहाँ बने, दशमेश जो है लग्न में पहुँच गए, ये बहुत अच्छा है। 10 नंबर का स्वामी जब पहले घर के में जाकर बैठ जाता है, या पहले घर का स्वामी यहाँ आके बैठ जाता है, या दोनों में एक्सचेंज हो जाए, तो ये बहुत अच्छा होता है। दशमेश का लग्न में बैठ जाना आपको बहुत सारी तरक्की देगा। तो आपके यहाँ पर ये जो हैं शुक्र, ये हैं आपके करियर के प्लैनेट, कर्मेश हैं, 6 डिग्री पर बैठे हुए हैं। और इनका जो हाउस है वो क्या क्या है, एक तो ये कर्म के हाउस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक ये पराक्रम। तो कर्म और पराक्रम ये दोनों आपके बढ़ा देंगे। यहाँ ओपल पहन लीजिए, डिग्री बहुत कम है, तो डिग्री अगर आप बढ़ाना, उसको अंश बल बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपल भी पहनिए और एक पन्ना भी पहन लीजिए, तो आपका लक्ष्मी नारायण योग बहुत फलीभूत होगा। और यहाँ पर ये जो लाभ है, बुध का घर और ये जो आपका धन का घर, यहाँ पर बुध आपको बहुत मदद करेंगे यदि आप पन्ना पहन लेते हैं। तो पन्ना और ओपल आपको दोनों पहनना है। और जो खास चीज़ें करियर की है और पराक्रम की है वो तो आपको सब मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा सा प्रेम भी समझिए, ये घर प्रेम का होता है, शिक्षा का होता है, संतान का होता है। इसके स्वामी धनु राशि, स्वामी बने गुरु, जाकर 6ठे भाव में बैठे हैं, तो ये भी ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पर नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो आपकी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होगा, जो आप पढ़ाई करोगे उससे अलग जाके काम करना पड़ेगा, उसमें गैप हो सकता है। उसको पढ़ाई से हमके नौकरी प्राप्त करने में भी जो हम डिज़र्व करते हैं उस सब में संघर्ष बना रहेगा। नवांश चार्ट जो है हमारा भाव दिखाता है जीवन का, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कि किस प्रकार हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके करियर की बात कर लूँ कि करियर में यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो गए हैं, यहाँ पर लेकिन गड़बड़ हैं, तो यहाँ पे हमें रेमेडी करना है। चंद्रमा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे रहे हैं, आगे भी देंगे। मोती को उतार के रख दीजिए, क्योंकि लग्न में गड़बड़ है चंद्रमा। और आप समझिए कि घर का सुख और फैमिली का सुख हम ये 4 घर से भी, ये वाले घर से देखते हैं और यहाँ से भी हम देखते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में किस प्रकार का यूनियन आपका अच्छा होता है। तो घर के सुख के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग बन गया है, दोनों तरफ
प्लैनेट जो है नीच के बैठ गए, आपका सुख जो है फंस गया। संघर्ष तो आपको ये जुपिटर देंगे ही देंगे, बहुत सारी मेहनत कराएंगे और जो फल है वो कम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए शनि राहु केतु पर रेमेडी कर लेना चाहिए। खैर शनि राहु भगवान की रेमेडी तो हम यहाँ करेंगे ही करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि ट्यूनिंग कैसी रहेगी। ये दूसरा घर है नवांश का हस्बैंड वाइफ के अंदर, या जो भी आपके साथ यूनियन में आता है उसके साथ किस प्रकार की। तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, वृश्चिक राशि है और यहाँ पे जो मंगल हैं इस राशि के स्वामी वो जाकर लाभ में जुपिटर के साथ बैठे हैं। जुपिटर बहुत अच्छे, यहाँ पे जो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर अच्छे हो जा रहे हैं। तो नवांश चार्ट आपका बहुत अच्छा बन रहा है। वीनस और केतु देखिए यहाँ पर आ गए हैं, तो एक तरीके से वही भाव रिपीट हो रहा है यहाँ पर भाग्य में। तो जब अपन ओपल पहनेंगे, वीनस को तगड़ा करेंगे, तो आपका भाग्य भी यहाँ पर चमक जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर जो आपकी जो कुंडली है वो ये कहती है कि आपसे मेहनत तो बृहस्पति भगवान ने बहुत करा ली है और आगे भी कराएंगे।